हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड सेंस और मैं हूं गणेश इंगले। दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद। इस साल ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट ने क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है और रिफ़ंड की जो प्रोसेस है उसको पूरा करने के लिए। तो वो आजकल बहुत ज़्यादा मैसेजेस आने लगे हैं, कन्फर्मेशन वगैरह इस तरह के। तो मैंने तो मेरा रियल इनकम टैक्स है, मेरा होम लोन भी चल रहा है। फिर भी प्रॉब्लम है कि कन्फर्मेशन मांगी जा रही है और इसके लिए एक मैसेज आता है। इस तरह से मैसेज आता है ईमेल में। तो इसलिए जब हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो ईमेल हमने वहीं देना चाहिए जहां पर अगर बाय द वे बाद में कोई नोटिस या फिर मैसेज आए तो उसका हम रिप्लाई दे सकें, है ना। तो कई बार ऐसे प्रॉब्लम होती हैं, लोग उस उतने ओनली फॉर कि ITR-1 भरने तक के लिए कोई भी ईमेल दे देते हैं और बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, रिफ़ंड नहीं आता है। तो ऐसा करना नहीं है और अपना ओरिजिनल डेटा और ओरिजिनल फॉर्म सबमिट करना होता है, ठीक है। तो देखिए, प्रॉब्लम ये है कि एक कन्फर्मेशन मांगी जा रही है कि क्या आपने इनकम टैक्स भरा है वो सही है। अगर सही है तो हमें वहाँ पर चेक करना होता है और क्लिक करना होता है और उसके बाद वो CPC के लिए भेज दिया जाएगा, जहाँ से हमें 1-2 दिन के बाद अकाउंट में वापस पैसा मिल जाता है। CPC यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर कुछ रहता है बेंगलोर और हैदराबाद में। स्टेट बैंक का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और स्टेट बैंक का मिलके जो होता है वहाँ से पैसा रिटर्न आता है। तो दो कन्फर्मेशन होता है एक्चुअली। एक तो E-वेरीफाइड होता है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि E-वेरीफाइड हुआ मतलब हमारा क्या हुआ है कि अभी पैसा डल ही गया है, ठीक है, E-वेरीफाइड होने से। लेकिन ऐसा नहीं है। वेरिफिकेशन 2 बार होता है। एक बार ये होता है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद ले रही है सरकार, तो उसके कारण क्या है कि दूसरा भी वेरीफाई ही है ये, ओके। अभी कंफर्मेशन है एक्चुअली, देखा जाए तो ये भी वेरिफिकेशन ही है। तो पहले तो वो हो गया है कि यूर इनकम टैक्स इज़ E-वेरीफाइड हो गया, और उसके बाद दोबारा ये जो है एक ये है कि आपने जो किया है, जो किया है इनकम टैक्स फाइल किया है, क्या वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो हम रिवाइज कर सकते हैं, 2 ऑप्शन वहाँ पर है। अगर सही है तो आप सही पर टिक करें और उसके बाद आपका प्रोसेस हो जाएगा। तो यही चीज़ देखना है हमने। सबसे पहले आपको इस तरह का मैसेज आएगा, यहाँ पर लिखा होगा इट इज़ सीन दैट द क्लेम ऑफ रिफंड हैज़ बीन मेड इन इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह, वो डेट वगैरह सब आती है आपकी, ठीक है, इस तरह से। तो हमारी काम की चीज़ जो है वो है इस चौथे नंबर पैरा में, हाँ 1 2 3 4 नंबर पैरा में। यहाँ पर आपको ये करना है कि टू सबमिट द रिस्पॉन्स प्लीज़ लॉग इन टू E-फाइलिंग पोर्टल, गो टू वर्क लिस्ट, ओके। यहाँ पर आता है गो टू वर्क लिस्ट, 1 नंबर टैब आता है। दूसरा आता है, मैं यहाँ पर लिखता है गो टू वर्क लिस्ट, ठीक है। ये 1 नंबर आता है। 2 नंबर में आता है आपका फॉर यूर एक्शन, फॉर यूर एक्शन, ओके, फॉर यूर एक्शन आ गया है। और 3 नंबर में आता है रिस्पॉन्स फॉर रिफंड कंफर्मेशन, ये है। पहले में है गो टू वर्क लिस्ट, दूसरे में है फॉर यूर इन्फॉर्मेशन और तीसरे में है फॉर यूर एक्शन और तीसरे में है रिस्पॉन्स फॉर रिफंड। तो यही चीज़ें हम देखेंगे। अभी मैं आपको, मेरा अपना खुद का आया है लेटर, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसके बाद बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न नहीं आया है, नहीं आया है। हो सकता है अपना मेल चेक कर लीजिए। अगर नहीं मेल चेक करेंगे तो इस तरह से जो मैंने बोला है, अगर मेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से मैंने जो बोला है 3 टैब में जाकर आप चेक कर लीजिए। अगर वहाँ का आपको कोई इशू है तो वहाँ पर दिखेगा। अभी मैं यहाँ पर इसके बाद सीधा डायरेक्ट वहाँ पर चला जाऊँगा। ध्यान रखना, गो टू वर्क लिस्ट और फॉर योर एक्शन एंड रिस्पॉन्स। अभी हम चलते हैं। इस तरह से हम अपने पोर्टल में आ गए हैं और यहाँ से हम अभी जाएंगे कहाँ पर। देखिए, यहाँ पर एक वर्क लिस्ट है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, पूरा छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, हल्का सा। ये आपका डैशबोर्ड आता है ना, इस तरह से थोड़ा सा मैं इसे और बड़ा कर लेता हूँ अभी। तो यहाँ पर एक वर्क लिस्ट आता है। इस वर्क लिस्ट में हमें क्लिक करना है। मैं वर्क लिस्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। फॉर यूर एक्शन, उसी के नीचे आ गया है फॉर यूर एक्शन, ये 2 नंबर का, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये डाइवर्ट हो जाता है कहीं दूसरे पेज में। और यहाँ पर देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज आया है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, है ना, ताकि आपको क्लियर पता चले। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसी के चक्कर में कितने लोग परेशान हैं कि मेरा इनकम टैक्स नहीं आया, नहीं आया, है ना। रिस्पॉन्स टू रिफंड कन्फर्मेशन, ये देखिए, रिस्पॉन्स टू रिफंड कन्फर्मेशन, क्लिक हेयर लिखा है। यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक कर लेते हैं।
जिसका नहीं आया वो एक बार इस तरह से प्रोसेस में जाकर देख लें क्या प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर देख लीजिए मेरा आ गया है यहाँ पर इस तरह से। तो रिस्पांस फॉर रिफंड कंफर्मेशन है और यहाँ पर ये आपने जो भी किया हुआ है और सबमिट पर क्लिक करते हैं रिस्पांस को ना, रिस्पांस को हमने सबमिट करना है। ये जो चीज़ें हैं ये हमारी ही है करके यहाँ पर सबमिट पर ये जो लास्ट में लाल कलर में, ठीक है, यहाँ पर चलो वो चला गया है बैक में। उसके बाद हमारा डेटा आ गया है यहाँ पर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है और यहाँ पर देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है अपना। आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गया है, पैन नंबर वगैरह सारी चीज़ें आ गई हैं। मार्किंग के अंदर मैंने जो बताई है ये दो चीज़ें हैं। पहली तो एक चीज़ ये है कि द क्लेम ऑफ रिफंड इज़ करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ठीक है, एंड बिलीफ, एक ये है। और दूसरा है रिटर्न ऑफ इनकम इज़ बीइंग रिवाइज्ड वेयर इन करेक्ट क्लेम ऑफ रिफंड शैल बी मेड, तो ये दूसरा है। तो दूसरे में से अगर आपने सही इनकम टैक्स भरा है तो आप 1 नंबर के रेडियो बटन पर, जैसे मैं कर रहा हूँ, इस तरह से क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैंने जो भरा है बेस्ट ऑफ माय नॉलेज से भरा है। मैंने होम लोन लिया था और अभी भी चलेगा, वो काफ़ी दिनों तक चलेगा। तो मैंने तो रियल में भरा है और मेरे मदर फादर भी सीनियर सिटीज़न हैं, दोनों के दोनों, तो मुझे कोई इशू नहीं है। मैंने अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो सही भरा है। तो अगर आपको इतना विश्वास है मेरे जितना, तो आप यहाँ पर फर्स्ट वाला जो रेडियो बटन है उस पर क्लिक करें। अगर आपको लगता है कि आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है तो आप नीचे वाला जो रेडियो बटन है वहाँ पर क्लिक करके ये वाला आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। मुझे रिवाइज की ज़रूरत नहीं है, मैंने सही भरा है। तो मेरा पैसा भी इसी कारण फंस गया था। मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करूँगा और मेरा काम हो गया है। मैं सबमिट पर क्लिक कर लेता हूँ और ये देखिए मुझे एक मैसेज मिला है, ये देखिए, ओके, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड ट्रांजैक्शन आईडी ये है। इस ट्रांजैक्शन आईडी को भी आप नोट करके रख सकते हैं। टू व्यू रिस्पांस गो टू वर्क लिस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड रिस्पांस। तो ये चीज़ें हैं फॉर रिफ़ंड कंफर्मेशन। अब रिफ़ंड कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है ये देखने के लिए उन्होंने एक हमें और दिया है कि गो टू वर्क लिस्ट, ठीक है। वर्क लिस्ट में फिर जाएँ, फॉर योर इन्फॉर्मेशन जो नीचे आया था ना, मैं एक बार यहाँ पर देखता हूँ, देखिए फॉर योर इन्फॉर्मेशन नीचे और उसके बाद रिस्पांस फॉर रिफंड कंफर्मेशन, यहाँ पर देख सकते हैं आप। अगर आपका इनकम टैक्स, ये भी है, मेरी एक और वीडियो भी है कि आपका इनकम टैक्स बैंक में गया है या बैंक से डिस्पर्स हुआ है या नहीं, ये देखने के लिए। लेकिन एक तीसरी जो प्रोसेस है अभी पता चली है, तो इससे भी आप पता कर सकते हैं। यहाँ पर वर्क लिस्ट में जाके उसके बाद फॉर योर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और उसके बाद में एक टैब और खुलती है। चलो ये तो खैर वीडियो के बाहर की इन्फॉर्मेशन है। व्यू यूर रिफंड कंफर्मेशन, क्लिक हियर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है, करंट स्टेटस क्या है। द क्लेम ऑफ रिफंड इज़ करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ये देखिए अभी हमने ये किया था। और उसके बाद रिस्पांस सबमिटेड ऑन 6/2/2021, ओके। रिफ़ंड की अमाउंट है मेरी तकरीबन 35,000 रुपये। अभी यहाँ पर जो भी स्टेटस होगा ये यहाँ पर दिखाया जाएगा, ठीक है। आप बार बार इसे चेक कर सकते हैं। यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और किसी और दोस्तों को भी इस तरह से ज़रूरत है इस तरह के वीडियोस की, तो आप शेयर ज़रूर करें प्लीज़। और देखते रहिए हमारे इस चैनल को, हम ले आते हैं दूसरी और वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।